दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक बार एक महान राजा अपने राज्य में यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। बड़े बड़े पंडितों को, साधु संतों को बुलाते हैं, सबको भोजन कराते हैं और उनका दान दक्षिणा देते हैं। तभी एक पंडित जी आते हैं। ये सारा भोजन कार्य जो होता है वो सारा मतलब कि खुले प्रांगण में होता है, तो वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी ऊपर से एक चील जो है वो अपने बच्चों के भोजन के लिए एक सांप को मारकर ले जा रही थी। उड़ते हुए उस सांप के जो मुंह से कुछ बूंदे विष की गिर जाती हैं और उस पंडित के खाने में चली जाती हैं। पंडित जी जैसे ही खाना खाते हैं कुछ देर के बाद उनका निधन हो जाता है, वो मर जाते हैं। अब राजा को मतलब ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाता है। फिर यमराज सोचते हैं कि मैं आखिर इसमें से किसको पाप लगाऊं। वो राजा जो इतने श्रद्धा भाव से सबको भोजन करा रहा है, अपने वहाँ यज्ञ करवा रहा है, उनको पाप लगाऊं या फिर उस चील को जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भोजन लेके जा रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तभी कुछ दूसरे पंडित मतलब कि ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। तो अगले दिन कुछ और पंडित उसी यज्ञ में खाना खाने के लिए आते हैं। फिर जाके एक महिला रहती है जो उस महल के कुछ दूरी पे एक गांव में रहती है। वहां से वो महल का रास्ता पूछते हैं। तो महिला कहती है कि रास्ता तो मैं बता दूंगी, आप यहाँ से उधर चले जाइए, लेकिन याद रखिए कि वो राजा जो है ना वो ब्राह्मणों को विष देकर उन्हें मार देता है। ये बहुत ही उसने व्यंग्यात्मक मतलब रूप में बोला था, बहुत ही व्यंग्यात्मक बोली से बोला था। तो वो पंडित जो हैं वो चले जाते हैं। तब जो यमराज रहते हैं वो तुरंत उसको उस ब्रह्म हत्या का पाप लगा देते हैं। सारे जो यमदूत रहते हैं वो परेशान कि आपने ये कैसे कर दिया, इस औरत ने तो कुछ किया भी नहीं था, इस औरत ने ना तो उसको विष दिया था, ना उनको मारा था, ना तो यज्ञ का आयोजन किया था। तो यमराज कहते हैं कि देखो इसने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन इसको किसी के दुखी होने से, किसी की मृत्यु होने से इसको आनंद मिल रहा है। ये राजा की बुराई कर रही है, मतलब कि किसी के साथ गलत होने पे यदि आपको आनंद का अनुभव हो रहा है तो आपसे बुरा इंसान और कोई नहीं है। यदि गलत होता है तो गलत के लिए आपके अंदर में अगर गलत मतलब कि दुख की भावना नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। तो सिर्फ कर्म जो होते हैं वो सिर्फ जो हमारे हाथ के द्वारा, हमारे द्वारा किए गए कर्म ही नहीं होते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं उसको भी कर्म कहा जाता है और उसका भी पाप हमें भोगना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।